दोस्त यार, तुम्हें बुरा नहीं लगता तुम बीवी के साथ मिलकर कपड़े धो रहे हो? श्योर, इसमें बुरा लगने वाली कौन सी बात है? वो भी तो मेरे साथ मिलकर बर्तन धोती है। शादी से पहले लड़की, चांद कहाँ है? लड़का मेरी आंखों के सामने। शादी के बाद, चांद कहाँ है? लड़का, अंधी हो गई है वो? आसमान पर खरबूजा तो नहीं लटका हुआ? टीचर, दुनिया में कितने बराज़म हैं? पप्पू, 4। टीचर, वो कैसे? कायदे आजम, मुगले आजम, सिकंदर आजम और मेरे मामू हाजी आजम। बाप बेटे से, बेटा तू शेर का पुत्र है और वो शेर मैं हूँ। बेटा, पापा स्कूल में टीचर भी यही कहती हैं कि तुम किसी जानवर की औलाद लगते हो। एक पार्टी में लोग बहुत ज़्यादा थे और खाना कम। मेज़बान को शक हुआ कि सब इनवाइटेड भी हैं या नहीं। उसने ऐलान किया, जो दुल्हन की तरफ से हैं खड़े हो जाएं। 20 लोग खड़े हो गए और फिर कहा, जो दूल्हे की तरफ से हैं वो भी खड़े हो जाएं। 25 लोग खड़े हो गए। मेज़बान हंस कर बोला, जो लोग खड़े हैं बाहर दफ़ा हो जाएं, क्योंकि ये बर्थडे पार्टी है, तुम्हारे प्यो दा वलीमा नहीं। एक साहब की बीवी फोत हो गई। एक खातून इनसे मिलने आई और बोली, मैं आपकी बीवी की बहुत करीबी सहेली हूँ, क्या मुझे इनकी कोई निशानी मिल सकती है? आदमी ने आंसू भरी आंखें ऊपर उठाकर कहा, क्या मुझसे काम चल जाएगा? पप्पू ने तमाम सवालों के सही जवाब दिए, मगर उस्ताद ने फिर भी इसे फेल कर दिया। वो सवाल और जवाब दर्जा झेल हैं। सवाल, टीपू सुल्तान किस जंग में शहीद हुआ? जवाब, अपनी आखिरी जंग में। सवाल, ऐलान आज़ादी पर दस्तखत कहाँ हुए? जवाब, सफ़े के आखिर में। सवाल, तलाक की बड़ी वजह क्या होती है? जवाब, शादी। सवाल, दरिया सिंध कहाँ बहता है? जवाब, ज़मीन पर। सवाल, 8 लोग में 5 आम किस तरह तकसीम करोगे? जवाब, मिल्क शेक बनाकर। एक लड़का बहुत परेशान बैठा हुआ था। दोस्त, क्या हुआ, क्यों परेशान हो? लड़का, एक खत मिला है, इसमें पिस्तौल की गोली है और लिखा है, मेरी बहन से मिलना छोड़ दो वरना गोली मार दूंगा। दोस्त, तो छोड़ दो ना। लड़का, यही तो मसला है, किसको छोड़ूं? इसने बहन का नाम ही नहीं लिखा। एक औरत ने मुसव्वर से अपना पोर्ट्रेट बनवाया, फिर कुछ सोचकर मुसव्वर से कहा कि गले में 9 लखा हार बना दो। तस्वीर बनाने के बाद मुसव्वर ने पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? औरत, अगर मैं मर गई तो ये दूसरी शादी कर लेंगे, नई वाली आएगी तो ये हार ढूंढेगी, और जब ये हार नहीं मिलेगा तो दोनों में झगड़ा होगा, तब मेरी रूह को बहुत सुकून मिलेगा। दुल्हा, आज से तुम मेरी जीनत हो, तबस्सुम हो, तमन्ना हो। दुल्हन शर्मा कर बोली, आज से आप भी मेरे लिए यासर हो, जैन हो, रिजवान हो। एक सरदार एटीएम से पैसे निकाल रहा था। इसने पीछे मुड़कर देखा तो दूसरा सरदार हंस रहा था। पहला सरदार, क्यों हंस रहे हो? दूसरा सरदार, मैंने तेरा पासवर्ड देख लिया है। पहला सरदार, क्या है? दूसरा सरदार, स्टार स्टार स्टार। पहला सरदार, गलत, मेरा पासवर्ड तो 3216 है। बीवी शोर से, आप कुर्बानी का जानवर कब लाओगे? शोर, बेगम मुझे ही ज़िबा कर लो। बीवी, गधे की सिर्फ कमाई हलाल है, कुर्बानी नहीं। चोर की बीवी ने शोर से कहा, घर में राशन खत्म हो गया है। चोर गुस्से से बोला, अच्छा ले आऊंगा, पहले दुकानें तो बंद होने दो। जिस्म की चोट तो वक्त के साथ ठीक हो जाती है, पर जुबान से लगी चोट कभी ठीक नहीं हो सकती। इसलिए बहस मुबासा से बचें और मार पीट करके मसले हल कर लें। यूनिवर्सिटी में एक लड़की बहुत पसंद आई, बात करने की हिम्मत नहीं हुई। फिर दोस्त ने कहा, 100 के नोट पर नंबर लिख के दे दो। मैंने नोट पर नंबर लिख के इसे दे दिया और कहा कि आपका गिरा है। इसने चुप करके पकड़ लिया और कैंटीन से बर्गर लेकर खा लिया। अब बर्गर वाला मुझे मैसेज करके पूछता है, बर्गर कैसा था, फिर कब आओगी खाने? शादी से पहले बंदा माँ के हाथ के बने गोश्त में भी कीड़े निकाल लेता था, लेकिन सुना है शादी के बाद तो बीवी के बने हुए टिंडे भी इखलाक के साथ खाने पड़ते हैं। औरत कमज़ोर नहीं होती। अगर आपको यकीन नहीं आता तो इसके पसंदीदा ड्रामे के टाइम पर टीवी रिमोट को ज़रा हाथ लगाकर तो दिखाएं। एक नया शादीशुदा जोड़ा होटल में खाना खाने गया। शोहर ने जैसे ही खाना शुरू किया तो बीवी ने टोका, आज आप खाने से पहले दुआ मांगना भूल गए। शोहर, बेगम ये होटल है और यहाँ बावर्ची को खाना बनाना आता है। नर्स सरदार से, ये आपका इतना बुरा हाल किसने किया? सरदार, मैंने अपनी बीवी की फ़ोटो लेकर ट्रेन में सफ़र कर रहा था। मैं उठने लगा तो मेरी फ़ोटो साथ वाली लड़की के पास गिर गई। मैंने उससे कहा, बहन जी ज़रा साड़ी ऊपर करना, फ़ोटो लेनी है।
नर्स फिर क्या हुआ सरदार, फिर क्या था? सब ने मार मार कर यहाँ पहुँचा दिया।